तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग अपनी जानें गंवाए। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। इसका गहरा प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। कालिंग युद्ध, जो 262 ईस्वी में हुआ, ने 2.5 लाख लोगों की जान ले ली। यह मानवता के इतिहास में सबसे बड़े युद्धों में से एक की श्रेणी में आता है, जिसके परिणामस्वरूप कई परिवारों का उजड़ना और सभ्यताओं का विनाश हुआ। वहीं चीन में जैकिंग युद्ध के दौरान 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह युद्ध मानवता के लिए एक दुखद और विनाशकारी घटना बन गई, जिसने समाज पर गहरा असर डाला। इस संदर्भ में एक अनूठा पहलू यह है कि समय के साथ सीमाओं का नियंत्रण बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, 31 जुलाई को आप स्पेन में होते हैं, जबकि रात में अचानक आप फ्रांस में पहुंच जाते हैं। यह अद्वितीय स्थिति पिछले 170 वर्षों से जारी है। इस अंतराल में फ्रांस और स्पेन के बीच एक विशेष समारोह के माध्यम से भूमि के आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रही है। इस विशेष भूमि के स्वामित्व को टेम्पोरल कोंडोमिनियम के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक ही भूमि का स्वामित्व एक समय में एक से अधिक देशों के बीच साझा किया जाता है। आयरलैंड का राजसी विवाह इस अद्वितीय भूमि के लिए एक प्रतीक बन गया। इस समारोह ने दोनों राजशाही के बीच स्थायी शांति की आशा जगाई, जो सदियों से एक सपना रहा है। फ्रांस और स्पेन के बीच टकराव ने 200 वर्षों तक इन दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया। इस दौरान कई बार अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जो उन समय की घटनाओं का प्रतिफल रहे। 1856 में एक नया समझौता हुआ, जिसमें आयरलैंड की देखरेख के विषय में निर्णय किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच 6 महीने के लिए भूमि बंटवारे का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना। अंटार्कटिका में 12 देशों का एक समूह है, जो वहां 55 अनुसंधान स्थलों का संचालन करता है। इन देशों का वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान है, जो वैश्विक सहयोग का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोलंबिया और जमैका ने कैरेबियन सागर के बीच अपने आर्थिक क्षेत्रों के ओवरलैपिंग को सुलझाने में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया है। दोनों देशों ने समुद्र का साझा उपयोग सुनिश्चित किया है, जो सहयोग का एक नया आयाम पेश करता है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड सभी एक ही झील पर शासन करते हैं। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग ने 15 छोटे द्वीपों को कोंडोमिनियम घोषित किया है, जो भौगोलिक साझाता का एक अद्भुत उदाहरण है।